हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें अपने एंसेस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए। जो हमारे पितरगण हैं, पितर पितरैन हैं। आज का युग ऐसा है कि हम इस कलयुग में उनको भूल चुके हैं, उनको कुछ समझते नहीं कि उनके लिए भी हमें कुछ करना है। और आपको बताना चाहती हूँ कि वो कहीं बाहर नहीं होते, हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं, हमारी आत्मा में होते हैं। जिन लोगों की सोल अवेकनिंग करा दी जाती है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। सबसे पहले तो साधना करके अपने आप को हील करना, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने, और सेकंड नंबर पर अपने परिवार की हीलिंग करनी, और थर्ड नंबर पर जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनकी भी यही इच्छा होती है कि मेरे परिवार में, मेरी कुल में कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाए, ताकि जो पास्ट लाइफ में उन्होंने गलतियां की है, किसी को पेन दिया है, दर्द दिया है, कुछ उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई है, उनको पूरा कर सके। तभी वो हमें आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले तो हमने उनके साथ कनेक्ट रहना होता है। इसीलिए मैं जब भी किसी को प्रेयर देती हूँ, मैं अपने कुल देवी देवता, पितर पितरैन जी, इष्ट देव, इनका नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि इनके बिना हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में खुशियाँ नहीं आती, धन दौलत नहीं आता, औलाद नहीं मिलती, शादियाँ नहीं होती, बहुत लाइफ में कमियाँ रह जाती हैं। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। कई लोग तो मखौल उड़ाते हैं कि जब हम खाना देते हैं श्राद्धों में कि टिफ़िन का अरेंजमेंट कौन करता है। मतलब एक फ़न बनाते हैं उनका। सोच कर देखो, वो आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके पास से चले गए हैं, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी है, आप उनको ताना दोगे तो आपको वो कैसे आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद लेने के लिए आपको उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वो आपको भूल नहीं पाते तो आप उनको क्यों भूल जाते हो। मतलब बोलने को तो बोल देते हैं कि मेरा बच्चा दादा जैसा है, नाना जैसा है, नानी जैसा है, दादी जैसा है। वो क्यों है? क्योंकि आपका डीएनए एक है, वो आपके डीएनए में है, वो कहीं नहीं गए होते, हमारे आसपास ही होते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी कुल में कोई इंसान स्पिरिचुअल हो, कोई परमात्मा से जुड़े, मुक्ति के मार्ग पर चले, खुद भी हील हो और हमें भी हील करे। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। 7 पीढ़ियाँ आगे की जिम्मेवारी होती है हमारी, 7 पीढ़ियाँ पीछे की। सोच कर देखो, आप एक मिशन पर आए हो, आपकी सोल एक मिशन पर आई हुई है, आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी का बीड़ा उठाया है। खुद हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के साथ कि इस जन्म में जाके मैं ये काम करूँगा। हालांकि ये साधना बहुत जन्मों की होती है, हज़ारों ही जन्म हो गए हमने तैयारी शुरू की है, लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आता है, डिवाइन टाइम, फिर हमारी आत्मा की जागृति करा दी जाती है। जिन लोगों की आत्मा जागृत है उनको पता है ये चीज़ें क्या होती है। जिनकी आत्माएं सोई हुई हैं उनके तो ऊपर से चली जाती है ये बातें, उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता, चाहे वो जितना मर्जी भक्ति में डूबे हों। मैं हैरान हूँ कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरी सिस्टर है, वे 2-3 बजे उठ के मतलब भजन शुरू कर देते हैं। हमारी फैमिली का पैटर्न ही यही था, मेरे मदर इन लॉ भी ऐसे थे। लेकिन जब उनको ज्ञान की बात बताती हैं तो वो उनको गुस्सा आता है ज्ञान की बात पर। धर्म है, नाम है, जप है, सेवा है, लेकिन ज्ञान की इच्छा नहीं है। क्योंकि ज्ञान की इच्छा क्या होती है मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे शरीर की जो खुराक है ना, वो अन्न है जो हम खाते हैं। हमारे मन की खुराक है जो हम आँखों से दृश्य देखते हैं। कई बार हम पिकनिक पर जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, हम बोलते हैं बहुत अच्छी है, वो हमारे मन की खुराक है, मन खुश होता है इससे। लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी आत्मा की खुराक क्या है, ज्ञान। अध्यात्म का रास्ता ही यही है। धर्म और अध्यात्मक थोड़ा सा फर्क है इनमें। धर्म में हम धन इकट्ठा करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि इसको लगाना कहाँ है, अर्जित करते हैं। परमात्मा के घर में खाता खुल जाता है हमारा नाम का।
लेकिन जैसे हम 3D में धन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर हम नक्शे वाले को बुलाते हैं, फिर हम कोठियाँ बनाते हैं, अच्छी अच्छी कारें लेते हैं। तो परमपिता परमात्मा के रास्ते पर भी चलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। नाम जप लिया, धन इकट्ठा कर लिया, तो आगे आपको कोई गुरु चाहिए होता है जो आपको सही रास्ते पर चलाए। अकारी गुरु चाहिए होता है। ये युग ऐसा है जहाँ पर जो कलयुग है वो सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी प्रकृति के साथ बहुत बुरे खेल खेले हैं। आप प्रकृति बदले में मतलब इतना दर्द में है, पेन में है, वो रो रही है। ये जो हड़ आ रहे हैं, जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आग लग रही है, एयर क्रैश हो रहे हैं, जो उस माँ का गुस्सा है, धरती माता का, प्रकृति का, नेचर का, मदर गाया का, मदर सोफिया का, हमने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया है। जब इंसान आता है मुट्ठियाँ बंद होती हैं, जब जाता है मुट्ठियाँ खुली होती है। जो कुछ मिलता है हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन हम बदले में उसके साथ क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं ना। पहाड़ों को काट दिया, हाईवे निकाल दिए, दरख्त काट दिए, पानी के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, कितनी गंदगी फेंकते हैं नदी नालों में, दरियाओं में, प्लास्टिक फेंकते हैं। तो फिर धरती माता क्या करेगी? वो रो रही है इस वक्त। इसीलिए कोरोना के टाइम के बाद बहुत सारे लोगों की सोल अवेकनिंग कराई गई है। सोल अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी सोई हुई जन्मों जन्मों की 4 युग हो गए, आपकी आत्मा को सोई है, अब जागृत हो चुकी है। इसीलिए आपकी लोगों के साथ किसी के साथ बनती नहीं, क्योंकि आपके विचार अलग होते हैं। आपकी आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा होती है। वैसे तो सबकी आत्मा में उतनी शक्ति है। 33 करोड़ देवी देवता हर एक इंसान के अंदर डाले गए हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है परमात्मा की बेदी है। हमारी सभी देवियाँ वहाँ विराजमान है। अवेकनिंग के बाद हमें उनको जागृत करना होता है, मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक। ये चीज़ें आस्ते आस्ते अदृश्य शक्तियों हमें गाइडेंस देती है। हमें गुरु, टीचर, मेंटर सब उनका अरेंजमेंट होता है परमात्मा का। हमारे आसपास पहले हम 2 देवता से जोड़े जाते हैं जो जन्म से मौत तक दिए होते हैं। मैं अपनी अरदास में हर एक को जोड़ती हूँ। उसके बाद देवताओं की टीम आती है, हमारी हीलिंग करती है। हमारे आस पास अदृश्य शक्तियों का एक घेरा बना होता है। आपको एक सुरक्षा कवच दिया जाता है, जैसे 3D में आपको गनमैन बाउंसर दिए जाते हैं। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है तो आपके बाउंसर भी चेंज कर दिए जाते हैं। ज़्यादा हाई लेवल की मास्टर सोल आपके पास आ जाती है। बहुत तत्पर रहते हैं हमें कुछ देने के लिए, लेकिन हम रिसीविंग मोड में होते ही नहीं, सक्षम नहीं होते उनके साथ अटैच होने के लिए, उनके इन टच में रहने से। हर वक्त हमें ब्रह्मांड पिता, माता प्रकृति के साथ जुड़े रहना होता है। अध्यात्म के रास्ते पर सबसे पहले टूल यही सिखाए जाते हैं, सेल्फ लव करना, अनकंडीशनल लव करना। पहले अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर पूरी प्रकृति को। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर सब इसके बीच में आ जाते हैं। वननेस में जाना, हम सब एक हैं। पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हम भी एक वाइब्रेशन है, एक टेबल भी वाइब्रेशन है। तो आपको इन बातों को समझना होगा कि आप अगर आपके पितरगण को याद करोगे, ग्रैटिट्यूड अदा करना सबसे पहला ज़रूरी है। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो ना, जिस परिवार में आपको जन्म दिया है, जो जो चीज़ें परमात्मा ने आपको दी है, हर एक चीज़ के लिए, एक एक रुपए के लिए, एक एक पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड अदा करो। जब हम ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं तो उनकी हीलिंग होती है। मैं तो 3 महीने मेरी एक मतलब ड्यूटी लगा दी जाती थी परमात्मा की तरफ से उनकी हीलिंग के लिए। मतलब कभी मुझे डर नहीं लगा, परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ दी हैं। तो मैं अपने जो यूनिवर्स है, एंजल है, उनकी प्रोटेक्शन में अपने ससुराल के और मायके के, कई बार तो नानकों की भी जिम्मेवारी लगा दी जाती थी, कई बार तो मेरे डीएम के पितरगण की भी, कई बार मेरे बच्चों के ससुराल की भी। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली गई है, लेकिन मैंने किया जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। मैं तो एक तुच्छ हूँ, मैं तो एक कीचड़ में खिला हुआ कमल हूँ, जो परमात्मा ने खिला दी, इतनी शक्तियाँ दे दी। तो 3 महीने मैं उनकी हीलिंग करती रही, उनके लिए होपनोपनो प्रेयर करती रही, उनके कर्म काटने के लिए प्रार्थना करती रही परमपिता परमात्मा को कि जो अटकी हुई सोल है उनको रास्ता मिले, उनकी आत्मा की तृप्ति हो। जो जन्म लेना चाहते हैं उनको जन्म मिले, जो ऊपर स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनको स्वर्ग में भेजा जाए। और मुझे मैसेज भी आए
कि सोल फ्री हो गई, एक सोल थी, और मुझे पेड़ भी बताया कि कौन से पेड़ पर वो रहती थी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। हम उस परमपिता परमात्मा से जब कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेतना का इतना विकास हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर आती है। नेगेटिव लोगों से हम कट जाते हैं, उनके द्वारा हमें ब्लॉक किया जाता है, जहाँ हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। ये एक सिस्टम है परमात्मा का, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, परमात्मा चाहते हैं कि हमारी ऊर्जा अंदर रहे, उस ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना है, परमपिता परमात्मा में एक होना है, कर्म काटना है, अपने भी, अपने परिवार के, अपनी कुल के और अपने एंसेस्टर्स के, पितरपतरायन के। बहुत ज़रूरी है जी। श्राद्धों में उनको जैसा भी आपकी श्रद्धा है, जो वो खाते थे आपको खाना देना चाहिए, वो बहुत खुश होते हैं। श्राद्धों के टाइम में जो हमारे देवी देवता होते हैं वो उस टाइम सोए होते हैं, तो उस टाइम पे जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं वो पीक पर होती हैं। उनको बचाने के लिए हमारे पितरगण 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए अर्थ पर आते हैं, हमारे आसपास घेरा बनाते हैं। अगर हम उनके साथ इन टच नहीं रहेंगे तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे। एक्शन तो हमने लेना है ना। तो इसीलिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड अदा करना है जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है। अगर किसी को प्रेयर नहीं पता, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। प्रेयर लेने के बाद आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, एंजल के साथ कनेक्ट होते हो। होपोनोपोनो प्रेयर डालती हूँ आपके लिए भी, आपके एंसेस्टर के लिए भी, और आप उनके लिए पाठ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी ड्यूटी पहले इन चीज़ों पर लगाई जो मैं आपको बताई है, उसके बाद पाठ के लिए लगा दी। कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है। अब मैं जितना मुझसे हो सकता है, माँ त्रिपुरा सुंदरी के संस्कृत में पाठ है, उनके नाम पर करके उनको सेंड कर देती हूँ। हमारे पास अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो हर वक्त हमारी बात सुनती हैं, हमारी एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। उनको पता चल जाता है कि जी मेरा बच्चा कौन सा अंदर से प्योर है। अब आप मेरे बारे में भी देख लो, मैंने दुनिया में इतने दुख देखे हैं, इस लाइफ में इतने दुख देखे हैं, तो मतलब मैंने अपने आप के साथ हो सकता मैंने बुरा किया हो, क्योंकि हम 5 तत्वों का शरीर है, हम गलतियाँ कर, लेकिन मैंने किसी का बुरा करना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है। सेवा ही करती आई हूँ। 50 साल हो गए जिस घर में मेरी शादी हुई है, इन लोगों ने मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब मेरे बच्चे भी मेरे साथ वही सलूक करते हैं, और परमात्मा हमें मैसेज देते हैं कि जी आपकी तरक्की के लिए कर रहे हैं। जितना आपके ट्रिगर होते हो ना, आपकी आत्मा की जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होती है। इनडायरेक्टली वो हमारी मदद कर रहे हैं। मेरी तो ड्यूटी वहाँ तक लगा देती जाती है कि आप जो अपनी कुल है ना, कुल के एक एक पर्सन का थैंक्स करो, जिन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, आपको दर्द दिया है, पेन दिया है, ट्रिगर दिया है, आपकी आत्मा में शक्ति बढ़ाई है। मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई गुस्सा गिला नहीं, सब मेरे हैं। अपनी कुल को प्रोटेक्शन देती हूँ, रात को अपने बच्चों को तो देनी है। तो हमारी ये ड्यूटियाँ लग जाती है, बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। 14 पीढ़ियों को हमने कवर करना होता है। हम कुल देवी भी बन सकते हैं अगर अच्छे से हम साधना करें। हमारे अंदर किसी देवी देवता का अंश होता है, इसीलिए हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है कि इतने थपेड़े पड़ने के बाद खुश रहती है। कोई भी दुख मिले, थोड़ी देर रोते हैं, उठकर फिर खड़े हो जाते हैं। तो शिव बहुत खुश होते हैं, परीक्षा लेते हैं शिव हमारी टाइम टू टाइम। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर नहीं कुछ पता चलता कि कैसे उनके साथ अटैच हैं, कैसे होपोनोपोनो करें, कैसे माफ़ी मांगे, कैसे उनको हील करें, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। तो आपको मैंने टूल्स बता दिए। ग्रेटिट्यूड अदा करना है, एंजल के साथ कनेक्ट होना है, उनको याद करना है, श्राद्धों में उनको कुछ खाने को देना है, अपनी प्रेयर में उनका नाम लेना है, वो बहुत खुश होते हैं, उनकी हीलिंग होती है। आप नाम जप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, कि माला कर सकते हो, बहुत कुछ है करने को। अगर आप सही रास्ते पर चल पड़े ना, ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो छोटी सी जानकारी है, जितनी मुझे प्राप्त थी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, मैंने आप तक भेजी है। मुझे उम्मीद है आप सबके काम आएगी। आप उनके साथ इन टच होगे, उनके लिए पाठ करोगे, साधना करोगे, प्रेयर करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।